नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें। आपका नेक्स्ट यूनिट 4th है, दैट इज सॉल्यूशन। सो इसमें हम टर्म पढ़ेंगे सॉल्यूशन किसे बोलते हैं। सो हाउ वी डिफाइन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जो किससे मिलकर बना है, दो या उसमें दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है जो कि केमिकली रिएक्ट नहीं करते एक दूसरे के साथ। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, solution is a homogeneous mixture of, is a homogeneous mixtures of two or more substances, of two or more substances, two or more substances that do not chemically react to each other, that do not chemically react to each other, this term is known as solution. React to each other, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर है जो किससे मिलकर बना है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में केमिकली मिक्स्ड नहीं हो सकते, उस टर्म को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो इसमें अब हम दो टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारी होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। सो इन सॉल्यूशन वी डिफाइन टू टर्म्स, first is homogeneous mixtures and second one is heterogeneous mixtures. तो इसमें हमने लिया कि ये एक फ्लास्क है जिसमें हमने लिया ये क्या है, वाटर उसमें फिल किया हुआ है। एक हमने लिया कि होमोजेनियस मिक्सचर है और दूसरा हम ले रहे हैं दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। तो ये है हमारा होमोजेनियस मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स, और ये है हमारा हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स के बारे में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट होमोजेनियस मिक्सचर्स, होमोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं, these are those substances which can be completely dissolved with each other. होमोजेनियस मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं, these are those substances, these are those substances which can be dissolved with each other, dissolved with each other, dissolved with each other, this term is known as homogeneous mixtures. This is known as homogeneous mixtures, known as homogeneous mixtures. होमोजेनियस मिक्सचर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस क्या है, इसमें क्या होंगे, दोनों सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, डिसॉल्व कर जाएंगे। दीज आर दो सब्सटेंसेस इन which can be dissolved with each other, that substance is known as homogeneous mixtures. For example, if we take for example, the example of homogeneous mixture is sugar plus water. शुगर में जब हम वाटर को ऐड करेंगे वो क्या है, एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाएंगे। पानी में अगर हम शुगर को ऐड करेंगे, वाटर में शुगर को ऐड करेंगे तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी शुगर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर्स व्हिच कैन बी इजीली डिसॉल्व्ड विद वन अनदर, दैट टर्म इज नोन टू बी होमोजेनियस मिक्सचर्स। सो सेकंड वन वी विल डिस्कस अबाउट हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, हेटेरोजेनियस mixtures. So heterogeneous mixtures
which do not react with one another, which do not dissolve with one another, which do not dissolve with each other, that term is known as heterogeneous mixture. This is known as heterogeneous mixtures. वो mixtures कौन से होती हैं? heterogeneous mixtures. heterogeneous mixtures. इसके हम examples क्या क्या ले सकते हैं? The examples of heterogeneous mixtures are sand plus water. These are the example of heterogeneous mixtures. तो हमने क्या डिस्कस किया? सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजेनियस सब्सटेंस है जो होमोजेनियस मिक्सचर है जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस से मिलकर बना है, वो केमिकली रिएक्ट नहीं हो सकता, उस टर्म को हम बोलेंगे सॉल्यूशन. फर्दर सॉल्यूशन में हमने दो टर्म्स को डिस्कस किया, दैट इज फर्स्ट इज होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड सेकंड वन इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स. तो होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? These are those substances which can be easily dissolved with each other. That substance is known as homogeneous substance. ऐसे substance जो easily dissolve कर जाएं, easily एक दूसरे में घुल जाएं, उस substance को हम बोलेंगे homogeneous mixtures. Example हमने लिया, अगर हम water में sugar ऐड करेंगे तो ये किसका example है? This is the example of homogeneous mixture. And second one we will take heterogeneous mixture. Heterogeneous mixtures वो mixtures होते हैं जो easily dissolved नहीं होते, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं heterogeneous mixtures. एग्जांपल इसके हमने क्या लिए? शुगर प्लस सैंड प्लस वाटर. तो सैंड को जब हम मिट्टी को जब हम पानी में मिलाएंगे तो वो क्या डिसॉल्व नहीं होगी, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? दिस इज द एग्जांपल ऑफ heterogeneous mixtures. सो नाउ अब हम टर्म पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, aqueous solution and another one is non-aqueous solution. So now we will discuss types of solution. So अब हम types of solution में पढ़ेंगे. On the basis of number of components we will discuss the two terms types of solution. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तो इसमें हम दो टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हमारी क्या है? फर्स्ट वन इज होमोजेनियस that is binary solution and another one is non binary solution. First term है हमारी binary solution.
बाइनरी सॉल्यूशन में हमने क्या डिस्कस किया, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो है तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, दैट टर्म इज सेड टू बी बाइनरी सॉल्यूशन। एग्जांपल इसका क्या होगा, शुगर प्लस वाटर। सो नेक्स्ट हम नॉन बाइनरी सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मोर देन 2 है, दो से ज्यादा है, उस टर्म को हम बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। सो इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स is more than 2, then that term is said to be, then it is called, उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। then that term is called नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दो से ज्यादा हो, उस टर्म को हम नॉन बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, लेमन प्लस वाटर प्लस शुगर। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे। तो उसमें हमने दो कंपोनेंट्स लिए, फर्स्ट वन इज बाइनरी सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। So here we will discuss about firstly binary solution. So binary solution is that solution in which the number of components is 2. That term is said to be binary solution. The example of binary solution is sugar plus water. So these are the example of binary solution. And second one is non-binary solution. Non-binary solution are that solution in which the components is more than 2. That term is said to be non-binary solution. So example of non-binary solution are lemon, sugar plus water. So these are the examples of non-binary solution. So now we will discuss about types of binary solution. अब हम discuss करेंगे types binary solution की। Number of components इसके क्या होंगे, इसमें भी दो टाइप के हम डिस्कस करेंगे binary solution। First हम डिस्कस करेंगे solute and another one we will discuss about solvent. So now we will discuss first is solute and another one is solvent. तो ये हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे, जिसमें हमने क्या बोला था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा बाइनरी सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। सो नाउ बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। Solution consists of two components. बाइनरी सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो दो कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होंगे, टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट हमने पढ़ा सोल्यूट एंड अनदर वन इज सोलवेंट। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सोल्यूट के बारे में और सेकंड हमारा क्या होगा, सोलवेंट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोल्यूट एंड अनदर वन इज solvent. So now we will discuss about first term that is solute. Solute में हम क्या करेंगे, हमारा component dissolve तो होगा बट जो हमारी उसमें क्वांटिटी होगी वो क्या, स्मॉल अमाउंट में क्वांटिटी प्रेजेंट होगी, उस टर्म को हम बोलेंगे solute. So if the component is dissolved, अगर हमारा component dissolve हो जाता है, if the component is dissolved and is present in small quantity, is present in small amount या small quantity, then it is called solute. Then it is called solute. इसमें हमने क्या बोला कि अगर हमारा कोई भी हमने कंपोनेंट लिया वो डिसॉल्व तो हो जाता है बस, बट उसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा कम है, स्मॉल अमाउंट में है उसकी क्वांटिटी, उस टर्म को हम बोलेंगे सोल्यूट। फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया शुगर प्लस वाटर, पानी में अगर हम चीनी को ऐड करते हैं तो वो क्या होगी, वाटर, उसमें क्या होगा, वाटर इज आर सोलवेंट एंड सोल्यूट स्मॉल अमाउंट में है, शुगर हमारी क्या है, स्मॉल अमाउंट में है, तो उस
लिया तो इसमें हमने बोला वाटर के साथ हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी। वाटर के साथ इसमें शुगर ऐड कर दी तो इसमें क्या होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम सोलवेंट बोलेंगे, जो ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम सोल्यूट बोलेंगे। तो इसमें एग्जांपल इसका क्या हुआ, एग्जांपल ऑफ सोल्यूट इज शुगर। तो अगर हम वाटर और शुगर की बात करें तो इसमें एग्जांपल क्या होगा, इसका शुगर होगा। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज सोलवेंट। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सोलवेंट। इसमें क्या होगा, इफ द कंपोनेंट इज इन दिस, इफ द component of solute is dissolved, if the component of solute is dissolved, and is present in large quantity, अगर वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे, then that term is known as, then it is called, वो टर्म हमारी क्या होगी, solvent, then it is called solvent। एग्जाम्पल हम इसमें क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल इसका अगर हम शुगर और वाटर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल क्या होगा इसका, वाटर, बिकॉज इसमें क्या है, लार्ज क्वांटिटी किसकी है, वाटर की, एज कंपेयर टू शुगर। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया, बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। बाइनरी सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपोनेंट हमने डिस्कस किया सोल्यूट एंड अनदर वन इज सोलवेंट। तो सोल्यूट किसे बोलते हैं, ऐसा कंपोनेंट जो इजीली डिसॉल्व हो जाए बट उसकी क्वांटिटी क्या है, स्मॉल हो, दैट टर्म इज नोन एज सोल्यूट। एग्जांपल अगर हमने लिया वाटर और शुगर को, अगर हम पानी में अगर हम शुगर ऐड करते हैं तो शुगर क्या है, हमारी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी उसको हम सोल्यूट बोलेंगे, एंड विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी दैट टर्म इज नोन एज सोलवेंट। तो अगर हम नेक्स्ट हम टर्म डिस्कस कर रहे हैं सोलवेंट, इफ द कंपोनेंट सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड, अगर कंपोनेंट हमारा सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और उसमें क्या होगा, अगर उसकी क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, एंड इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, देन इट इज कॉल्ड, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, दैट टर्म इज सेड टू बी सोलवेंट। एग्जांपल इसमें हमने क्या लिया, एग्जांपल ऑफ सोलवेंट इज वाटर। तो ये थी हमारे टर्म्स सोल्यूट एंड सोलवेंट, जिसको हमने जिसमें क्या है, बाइनरी कंपोनेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गया था, फर्स्ट इज सोल्यूट एंड अनदर वन इज सोलवेंट। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज फॉर्म सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सोलवेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। तो इसमें अगर हमने एग्जांपल अभी हमने लिया, ये सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है, अगर हम सोल्यूट में सोलवेंट ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया था, सोल्यूट हमने क्या लिया था, उसमें शुगर और हमने सोलवेंट क्या लिया था, वाटर, तो ये क्या मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा इसका। अगर हम शुगर में वाटर में शुगर ऐड कर दे तो हमारा ये क्या तैयार हो जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इफ सम ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट it forms solution. So next we will discuss about aqueous solution. Aqueous solution किसे बोलते हैं, ऐसा solution जो substance water में easily dissolve हो जाए उसको हम बोलते हैं aqueous solution. So now we will discuss about aqueous solutions. Aqueous solution, the solution which is formed by dissolving a substance in water, a solution which is formed by
बोलेंगे दैट टर्म इज सेड टू बी एक्वस सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दैट व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाई water is known as universal solvent, is known as universal solvent। तो ये हम बहुत बार क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सोलवेंट, बिकॉज वाटर में इतनी कैपेबिलिटी होती है, इतनी एबिलिटी होती है कि वो उसमें क्या है, वाटर में बहुत सारे एलिमेंट्स या सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। सो वाटर हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व मैनी सब्सटेंसेस, वाटर हैज द एबिलिटी to dissolve many substances, सो वाटर के पास क्या इतनी एबिलिटी है कि वो सारे सब्सटेंसेस में क्या हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। उस टर्म को दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सो दैट्स व्हाई, इसीलिए वाटर को हम क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसमें अगर हम एक बनाएं डायग्राम, इसमें ये हमारा वाटर, इसमें क्वेश्चन अराइज होता है बहुत बार कि व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बिकॉज वाटर के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो सारे सब्सटेंस को इजीली क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, मोस्टली पार्टिकल्स। दैट्स व्हाई वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसीलिए वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज होता है। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इज एवरी सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर, क्या सारे सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरी सब्सटेंस इज इजीली डिसॉल्व इन वाटर। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एंड नेक्स्ट इज एवरी सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर। Is every substance is soluble in water? Substance is soluble in water। तो इसमें हम क्या कहेंगे, नो, नॉट एवरी सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सारे सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। सो हम बोलेंगे नहीं, नो, नॉट एवरी सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर। सो द आंसर इज नो, नॉट एवरी सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर। नॉट एवरी सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर। तो इसका आंसर क्या है कि नहीं, सारे सब्सटेंस इसमें सोल्यूबल नहीं होते वाटर में, बिकॉज जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है वो ही इजीली इसमें डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इजीली डिसॉल्व नहीं होंगे। ओनली पोलर कंपाउंड्स इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। वो कौन कौन से इसके एग्जांपल ले सकते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। सोल्ट क्या है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। तो ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर हम नॉन कोवेलेंट कंपाउंड की बात करें, वो इजीली डिसॉल्व नहीं होता। इसके एग्जांपल्स हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।